Welcome back guys. In this video I will discuss question number 9 and question number 10 of exercise miscellaneous. तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 9 से. क्वेश्चन नंबर 9 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई एज वेल एज जेईई. देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. इफ 4 डिजिट नंबर्स आर ग्रेटर देन 5000 आर रैंडमली फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 7. तो हमें क्या करना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है ग्रेटर देन 5000. ये हमारा इवेंट है और डिजिट्स को कौन सा यूज करना है, 0 1 3 5 और 7. इन 5 डिजिट्स को यूज करके नंबर बनाना है. अब यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 5. तो ये तो हमारा इवेंट डिफाइन करेगा. ठीक है, उन 4 डिजिट नंबर्स में से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन्हीं नंबर्स की जो डिविजिबल बाय 5 है, सच दैट डिजिट्स आर रिपीटेड. फर्स्ट पार्ट ये है. तो हमारे एक्सपेरिमेंट में एक कंडीशन और आ गई है, रिपीटेशन अलाउड है. इसके लिए पहले हम निकाल लेते हैं एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के नंबर ऑफ वेज. तो इसके लिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ 4 बॉक्सेस, क्योंकि हमें 4 डिजिट नंबर यहाँ पे बनाना है. अब मेरे को यहाँ पे कंडीशन गिवन है, ये पे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 5000. तो हम यहाँ पे चॉइसेस डिफाइन कर लेते हैं, कितने नंबर ऑफ वेज से हम हर बॉक्स को फिल कर सकते हैं वो डिफाइन कर लेते हैं. तो हमको कंडीशन यहाँ पे है, फर्स्ट बॉक्स पे कंडीशन है कि ये 5000 से बड़ा नंबर होना चाहिए. इसका मतलब यहाँ पे 5 भी आ सकता है और 7 भी आ सकता है, लेकिन 5 से कम नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि उस केस में क्या होगा, नंबर ये 5000 से कम हो जाएगा. अब उसके बाद में इसका मतलब यहाँ पे 2 चॉइसेस हैं. अब अगर रिपीटेशन अलाउड है तो ये सारे के सारे नंबर यहाँ पे भी आ सकते हैं. तो सेकंड बॉक्स के पास 5 चॉइसेस हैं, थर्ड बॉक्स के पास भी 5 चॉइसेस हैं, या फिर हम 5 वेज से इसको फिल कर सकते हैं. फोर्थ बॉक्स को भी हम 5 वेज से फिल कर सकते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ वेज जितने तरीके से हम इन चारों बॉक्सेस को फिल कर सकते हैं वो आएगा इनका मल्टीप्लीकेशन यूजिंग मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल. तो हमारे टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स आएंगे 250. अब ये 250 नंबर जो होंगे वो ग्रेटर देन 5000 होंगे, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो हमें इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर क्या आएगा यहाँ पे, 5000 भी एक नंबर आएगा, क्योंकि जब रिपीटेशन हमने ले लिया तो इसका मतलब एक नंबर आएगा जब यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है और फर्स्ट नंबर क्या है 5. सो विल हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट नंबर, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, हमें 5000 को इंक्लूड नहीं करना है. तो हमारे एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के नंबर ऑफ वेज आगे हैं फर्स्ट पार्ट के लिए 249. अब हम डिफाइन करते हैं इवेंट को कंप्लीट करने के तरीके. तो इवेंट में हमें क्या करना है, डिविजिबल बाय 5 नंबर बनाना है और डिजिट क्या है, रिपीटेड है. तो इवेंट ये है, डिविजिबल बाय 5 की एक्स्ट्रा कंडीशन है यहाँ पे. तो पहले तो सिर्फ एक ही कंडीशन थी, ग्रेटर देन 5000. अब यहाँ पे दो कंडीशन है. तो यहाँ पे 2 बॉक्सेस पे रेस्ट्रिक्शन है. फर्स्ट बॉक्स में 5 7 आ सकता है, लास्ट बॉक्स में क्या आ सकता है, सिर्फ डिविजिबल बाय 5 है तो 0 और 5 लास्ट प्लेस पे आ सकता है. तो ये एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं. हमेशा ध्यान रखिए पहले मैं लास्ट प्लेस को पहले फिल करूंगा, क्योंकि डिविजिबल बाय 5 तो होना ही चाहिए. उसके बाद में मैं फर्स्ट प्लेस को फिल करूंगा. इसी तरीके से हम चॉइसेस लिखेंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से इवेंट में एक एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शन यही ऐड हुई है, तो पहले वो फुलफिल होना जरूरी है. तो इसमें अगर हम यहाँ पे फिल करेंगे 0 और 5, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वे से फिल कर सकते हैं, 2 नंबर ऑफ वे से हम फिल कर सकते हैं, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है. फिर फर्स्ट प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 5 और 7. तो यहाँ पे भी कितने आएंगे, 2 ही चॉइसेस हैं. अब नोटिस करिए यहाँ रेपिटेशन है, इसका मतलब ये दोनों डिजिट्स क्या हो सकती हैं, सेम हो सकती हैं. तो 5 यहाँ पे भी आ सकता है, 5 यहाँ पे भी आ सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब रेपिटेशन नहीं होगा, जैसा नेक्स्ट पार्ट है उसमें थोड़ा सा एक अलग मेथड हमें अप्लाई करना पड़ेगा. अब जो सेकंड डिजिट है वहां पे क्या क्या आ सकता है, रेपिटेशन है तो पांचों में से कोई भी डिजिट आ सकती है, यहाँ पे भी पांचों में से कोई भी डिजिट आ सकती है. तो नंबर ऑफ वेज जितने तरीके से हम 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं डिविजिबल बाय 5 ग्रेटर देन 5000 विल बी 100 इनका मल्टीप्लीकेशन. बट अभी भी हमें यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 5000 को हम काउंट नहीं कर सकते. तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट द इवेंट आएगा 99. तो हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं फेवरेबल नंबर ऑफ वेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट द एक्सपेरिमेंट. ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर. अब हम डिस्कस करते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड. तो उसके लिए पहले एक्सपेरिमेंट के टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे काउंट करेंगे. तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, लेकिन कंडीशन फर्स्ट क्या है, फर्स्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 5 या 7 ही हो सकती है, क्योंकि ग्रेटर देन 5000 हमें नंबर चाहिए. तो इसका मतलब यहाँ पे कितनी है, 2 चॉइसेस हैं. लेकिन अब डिजिट्स रिपीट नहीं हो सकती. इसका मतलब क्या है, जो डिजिट आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे वो डिजिट सेकंड प्लेस पे नहीं आ सकती. तो यहाँ पे नंबर ऑफ चॉइसेस 1 डाउन हो जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ 5 आ गया तो यहाँ 5 नहीं आ सकता. तो रिमेनिंग 4 नंबर में से एक नंबर यहाँ पे आ सकता है. तो यहाँ पे 4 नंबर ऑफ वे से हम सेकंड बॉक्स को फिल कर सकते हैं. अब सिमिलर तरीके से थर्ड प्लेस के लिए दो डिजिट्स कम हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों डिजिट्स जो फर्स्ट और सेकंड प्लेस में आए वो यहाँ पे नहीं आ सकती. सिमिलर तरीके से लास्ट प्लेस के लिए 2 चॉइसेस रहेंगी. तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट दिस
4 प्लेसेस, तो उसे मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज टू मेक 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000। अब हमें यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5000 आ ही नहीं सकता। कैसे नहीं आ सकता? क्योंकि हम डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आंसर 48 ही आएगा। अब हम काउंट करते हैं फेवरेबल नंबर ऑफ वेज, दैट इज नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट द इवेंट। यहाँ पे 2 जगह कंडीशंस हैं, 2 जगह रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि नंबर डिविजिबल बाय 5 भी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? लास्ट में तो 0 और 5 में से एक डिजिट आ सकती है। फर्स्ट प्लेस में क्या आ सकता है? 5 और 7 में से कोई भी एक डिजिट आ सकती है, क्योंकि ग्रेटर देन 5000 है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि यहाँ पे एक जो डिजिट है दोनों जगह वहाँ पे चॉइसेस हैं, लेकिन डिजिट क्या है? रिपीट नहीं कर सकती। तो हमें पता नहीं है कि कौन सी डिजिट कहाँ पे आएगी, तो ये प्रॉब्लम है। ऐसा क्या है? सपोज देखिए, अगर मैं यहाँ पे भी पहले की तरह 2 नंबर ऑफ वेज और 2 नंबर ऑफ वेज लिख लेता हूँ तो गलत आंसर आ जाएगा। ऐसा आंसर इसलिए गलत आएगा क्योंकि सपोज अगर मैंने यहाँ पे 0 फिल किया तो एक नंबर ऑफ वेज से यहाँ पे फिल कर दिया, तो यहाँ पे तो हो गई 2 चॉइसेस, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ 5 फिल कर दिया तो यहाँ पे नंबर ऑफ चॉइसेस रिड्यूस होकर 1 हो जाएंगी, क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते। तो 5 यहाँ आ गया तो यहाँ पे नहीं आ सकता। तो जब भी रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नहीं होती हैं उस केस में अगर ऐसा होता है कि एक डिजिट के पास 2 ऑप्शंस हैं, तो उस केस में क्या करते हैं? हम केसेस ले लेते हैं। बेसिकली मैं केस क्या लूंगा कि लास्ट में अगर आ गया या तो 5 या लास्ट में आ गया 0। तो बेसिकली मैंने क्या किया? इस डिजिट को फिक्स कर दिया। अब मैं रिमेनिंग 4 डिजिट से रिमेनिंग 3 प्लेसेस को फिल करने की केसेस काउंट कर लूंगा इस तरीके से, ताकि लास्ट डिजिट क्या है? 5 है। या फिर मैं इस तरह से काउंट कर लूंगा जब लास्ट डिजिट 0 है। मैंने लास्ट प्लेस पे फिक्स किया है। आप सेम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जब आपने फर्स्ट प्लेस पे डिजिट को फिक्स कर दिया। फर्स्ट प्लेस पे क्या आ सकता था? 5 और 7। तो आप ऐसा कर लीजिए, फर्स्ट प्लेस पे 5 लिख लीजिए और रिमेनिंग 3 प्लेसेस के फिल करने के लिए नंबर ऑफ वेज काउंट कर लीजिए। और दूसरे केस में यहाँ पे फर्स्ट डिजिट को 7 फिक्स कर लीजिए और इसको तीनों को फिल करने के नंबर ऑफ वेज काउंट कर लीजिए। वैसे भी अगर आप काउंटिंग करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। मैं लास्ट डिजिट से यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिक्स कर लिया है 5। अब क्या हो गया? 5 तो चला गया, रिमेनिंग डिजिट्स कितनी रहेगी? 0, 1, 3 और 7। अब हमें पता है फर्स्ट प्लेस पे 5 या 7 में से एक आएगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली 7 ही आएगा। तो इसको फिल करने का अब एक ही चॉइस है। इसके बाद में हम क्या बोल सकते हैं? अब डिजिट्स रिपीटिशन नहीं है और यहाँ पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है। तो देखिए 2 डिजिट तो ऑलरेडी हमने प्लेस कर दी, कितनी बच गई? रिमेनिंग 3 डिजिट्स। तो इसके पास कितने ऑप्शन होंगे? 3 ऑप्शंस। और इसके पास कितने होंगे? 2 ऑप्शंस, क्योंकि एक ऑप्शन कम हो जाएगा जो यहाँ पे भी आ जाएगा। तो कितने तरीके से नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी? एंडिंग विद नंबर 5, वो आएगा इन सबका मल्टीप्लीकेशन, दैट इज इक्वल टू 6। अब हम निकाल लेते हैं एंडिंग विद नंबर 0, उसके कितने आएंगे? 4 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे 0 ऑलरेडी आ गया है। फर्स्ट प्लेस में 2 ऑप्शन है, 5 या 7 में से कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वे से फिल कर सकते हैं? 2 नंबर ऑफ वे से हम फिल कर सकते हैं। अब ये डिजिट और ये डिजिट 2 आ गई, वो इन दोनों में नहीं आ सकती। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 डिजिट कम हो गई, फर्स्ट डिजिट है लास्ट डिजिट। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है और सिमिलर तरीके से एक ऑप्शन रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, यहाँ पे तो हमने इसको फिल कर दिया तो काउंट करने की जरूरत नहीं है, वो एक ही नंबर ऑफ वे से फिल किया है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेंगे नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर एंडिंग विद 0। तो इस तरीके से हमने निकाल लिए 12 नंबर्स। अब इसी तरीके से अब हम डिफाइन कर लेंगे प्रोबेबिलिटी। तो टोटल कितने आएंगे? 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 ग्रेटर देन 5000, 6 + 12। तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6 + 12, ये हो गए फेवरेबल नंबर ऑफ वेज डिवाइडेड बाय 48, दैट इज टोटल नंबर ऑफ वेज। तो हमारा आंसर आ जाएगा 18/48। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3/8। तो ये हमने इस तरीके से सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन जेईई मेन में भी आ सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस द 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में गिवन है द नंबर लॉक ऑफ ए सूटकेस हैज 4 व्हील्स ईच लेबल्ड विद 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। तो नंबर लॉक है एक सूटकेस का, कुछ इस तरीके से है, उसमें 4 व्हील्स हैं और उसमें जो डिजिट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर के 9 तक डिजिट है, जिसको हम रोल कर सकते हैं। इस तरीके से नंबर लॉक रहता है। अब आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है द लॉक ओपन्स विद ए सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट्स विद नो रिपीटिशन। तो बेसिकली क्या है? ये लॉक खोलेगा किस नंबर तरीके से? ताकि हम 4 ऐसी डिजिट्स को यहाँ पे रखेंगे ताकि रिपीटिशन नहीं है। इस तरीके से हम इस लॉक को खोल सकते हैं, ये हमें पता है। तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है? हम क्या कर रहे हैं? इस लॉक को खोलने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए यहाँ पे हम 4 डिजिट्स को प्लेस कर रहे हैं विद नो रिपीटिशन फ्रॉम 0 to 9। तो यहाँ पे अगर हमारा क्वेश्चन अब है तो हमारे हिसाब से इस तरह से हम निकालेंगे नंबर ऑफ वेज की 4 बॉक्सेस हैं, इसमें इनको हमको नंबर्स को प्लेस करना है विदाउट रिपीटिशन। तो फर्स्ट बॉक्स के लिए, फर्स्ट प्लेस के लिए कितने चॉइसेस होंगे? देयर विल बी 10 चॉइसेस, इससे हम फिल कर सकते हैं। फिर 9, 8 और 7, क्योंकि रिपीटिशन नहीं है तो नंबर ऑफ चॉइसेस या नंबर ऑफ वेज रिड्यूस हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जितने तरीके से हम
इस लॉक को खोलने की कोशिश कर सकते हैं वो कितने हैं तरीके, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5040। तो ये तो है हमारे एक्सपेरिमेंट के नंबर ऑफ वेज। अब क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी निकालना है ऑफ ए पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस टू ओपन द सूटकेस। तो हमारा इवेंट क्या है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमको सूटकेस ओपन करना है। तो अब नोटिस करिए किसी भी सूटकेस का लॉक जो होता है वो यूनिक होता है। इसका मतलब सूटकेस को ओपन करने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है। तो इतने एक ही तरीके से हम इसको ओपन कर सकते हैं, दैट इज फेवरेबल नंबर ऑफ वेज। तो प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 5040। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Do not forget to subscribe to our channel to get updates on the new videos and have a nice day.